कल रात के परफॉर्मेंस के बाद मैनचेस्टर सिटी के मेरे को मूंछ मुंडवानी पड़ी भाई। मतलब इतना वाहियात गेम हुआ कल रात को। एंड अगर स्पेसिफिकली कल रात के बारे में बात की जाए तो यार, कल रात प्रीमियर लीग टाइटल के लिए बहुत ही पिविटल रात थी। मतलब आर्सेनल अपना गेम खेल रही थी अवे ब्राइटन के साथ, सिटी खेल रही थी घर पे नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो रेलीगेशन बैटल में, यस, नॉटिंघम फॉरेस्ट मर मर के, मतलब दे आर ऑन 17, दे वेर ऑन 17 और दे नीडेड क्रूशल पॉइंट्स टू सरवाइव इन द प्रीमियर लीग। और मैनचेस्टर सिटी टाइटल रेस में आर्सेनल के साथ भाई 5 पॉइंट पीछे थी विद द गेम इन हैंड। 5 पॉइंट का ही डिफरेंस था। सिटी अगर ये गेम जीत जाती तो वापस से 5 पॉइंट का ही रहता, एज आर्सेनल ब्राइटन के साथ वहाँ पे जीत गई। आर्सेनल के बारे में बात करते हैं तो मैं, मतलब, लाइक एवरी टाइम आर्सेनल वॉन देयर एट वन अवे गेम, हराम बॉल खेल के। मतलब यार, ब्राइटन के मैनेजर ने आफ्टर द मैच ये सब चीज़ें कही है कि यार, आई डोंट वांट टू विन अ प्रीमियर लीग गेम लाइक दैट और अ प्रीमियर लीग टाइटल लाइक दैट। मतलब यार, हराम बॉल एट इट्स पीक। लेकिन डज इट मैटर्स? मतलब ब्राइटन के मैनेजर ने कल कहा कि यार, इतना टाइम वेस्टिंग मैंने देखा नहीं है कभी भी किसी मैच में। और उसके गोलकीपर्स ने, मतलब आर्सेनल के गोलकीपर ने, राया ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग की। और मतलब ये आर्सेनल की हराम बॉल टैक्टिक्स, ये तो यार सबको पता है। बट आई रियली वांट टू आस्क वन थिंग, अगर आर्सेनल ये टाइटल जीत जाती है तो क्या ये कहीं पे भी बोला जाएगा कि यार, दिस इज़ नॉट द वे दैट आर्सेनल शुड विन और वन टीम शुड विन प्रीमियर लीग टाइटल? इट्स अप फॉर डिबेट, बट आई डोंट थिंक सो दे केयर। लाइक, टाइटल जीतना इम्पोर्टेंट है, कैसे जीत रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और कितना भी आर्सेनल चाहे हराम बॉल करे, एट द एंड आर्सेनल गॉट दोज क्रूशल 3 पॉइंट्स। ब्राइटन के पास, ब्राइटन के घर में जाके अवे खेल रहे थे वो, एंड दे गॉट दैट 3 पॉइंट। एंड यार, दैट इज़ वॉट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ वॉट रियली मैटर्स। मतलब 3 पॉइंट जीतना और प्रीमियर लीग में अभी, एंड यू सॉ दैट ब्राइटन ने आर्सेनल ने अपना काम किया ब्राइटन के साथ वहाँ पे, और सिटी ने यहाँ पे हक दिया भाई। मतलब सिटी को एटलीस्ट यहाँ पे, यार, दे वर फेसिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेशन बैटल में। हमको यार यहाँ पे एक जीत, मतलब विन तो चाहिए ही यहाँ पे यार। उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स टू डू। यहाँ पे हम लोग को जीतना ही चाहिए था कल, बट वी डिडंट विन भाई। एंड विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपन एंड एवरीथिंग यार। लेकिन आई थिंक आर्सेनल से बड़े बॉटलर्स है मैनचेस्टर सिटी। सिचुएशन हमारे हाथ में हो सकती थी, बिकॉज क्योंकि हमारा जो गेम इन हैंड था, अगर वो हम लोग जीतते तो सिर्फ 2 पॉइंट का गैप बचता था, और जो 2 पॉइंट का गैप था वो हम लोग एथिहाड में कवर कर सकते थे जब भी आर्सेनल हमारे साथ खेलने आ रही है। वी इफ वी वुड हैव बीटन देम एट एथिहाड, वी वुड हैव लीड देन इन द टाइटल रेस। हम लोग टाइटल रेस में लीड करते और सिचुएशन हमारे हाथ में होती। बट अभी ड्यू टू दैट 7 पॉइंट्स गैप, अब 1 पॉइंट से आर्सेनल आगे रहेगी हमारे से। बिकॉज अगर हम लोग हमारा गेम इन हैंड जीतते भी है अभी, तो भी 4 पॉइंट का गैप बचेगा। अगर आर्सेनल के साथ हम लोग एथिहाड में जीतते भी है तो भी 1 पॉइंट का गैप तो बचेगा ही। आर्सेनल हमारे साथ लीड पे रहेगी, आर्सेनल विल बी ऑन लीड। सो अभी हम लोग ने वापस बॉटल कर दिया है ये टाइटल कल रात को, और आर्सेनल को एडवांटेज दे दिया है। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ यार। आई मीन, लेट्स बी ऑनेस्ट, कहीं पे भी पिछले बार भी जब भी आर्सेनल ने जब पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, तभी सब आर्सेनल को बॉटलर्स और ये सब चीज़ें वो सब बुला रहे थे। लेकिन तभी भी मैंने ये एक चीज़ बोली थी कि सिटी इज़ नॉट दैट सिटी विच वॉज ट्रेबल विनिंग सीजन में जैसे परफॉर्मेंस था। या यार, हम हमारा जो स्क्वाड है उस हिसाब से हम लोग तो अभी, मतलब हमारे सेकंड बेस्ट भी या नहीं है। मतलब जो हम लोग ट्रेबल विनिंग सीजन में जैसे परफॉर्म किए थे, हम लोग वैसे भी अभी नहीं खेल रहे यार। मतलब वी आर रियली इन ऐसे, मतलब कन्विंसिंगली हम लोग ने जीता ही कहाँ है। मतलब पिछला गेम जो लीड्स के साथ हम लोग 1-0 से हम लोग जीते, वहाँ पे भी हम लोग का भाई
बहुत ही हार्ड फॉट विक्ट्री थी वो। मतलब अवे गेम में जाके यू हैव टू स्ट्रगल, और वही किया था इसने। मतलब कन्विंसिंगली नहीं जीते थे वो भी, लीड्स के काफ़ी सारे चांसेस बने थे उस गेम में भी। वो तो लकीली हम लोग ने कोई भी वहाँ पे गोल कंसीड नहीं किया, एंड वी वॉन दैट गेम। बट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैनचेस्टर सिटी ये सीज़न उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है, एटलीस्ट इन प्रीमियर लीग। मतलब जब भी हम लोग ने देखा है कि 1-0 का जो अगर लीड है या 2-0 का भी अगर लीड है, फर्स्ट हाफ में हम अच्छा खेल रहे हैं, तो सेकेंड हाफ में वी फाइंड वेज टू कंसीड यार। आई मीन दैट इज़ व्हाट हैपन इन दिस गेम। और मैच में क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करनी चाहे तो यार, ये अटैकिंग मोमेंटम जो बताता है, मतलब स्टोरी फर्स्ट हाफ की अगर देख सकते हैं तो यार, यू कैन सी के नॉटिंघम फॉरेस्ट को हमने फर्स्ट हाफ में चांस ही नहीं दिया था। और कल लाइव पे भी हम लोग ने ये कहा था फर्स्ट हाफ में कि यार नॉटिंघम फॉरेस्ट लुक्स वेरी वेस्टफुल ऑन देयर पोजीशन। बॉल उनके पास अगर आया भी तो भी वो बना नहीं पा रहे थे चांसेस, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था उनके पास से। गेम फर्स्ट हाफ में ही जब एक गोल चला गया था, तब हम लोग ने लाइव स्ट्रीम में भी ये कहा था, डिस्कस किया था कि यार दिस गेम लुक्स लाइक डन एंड डस्टेड। वहाँ पे हम लोग को सिर्फ सेकेंड हाफ में कंट्रोल रखना था, पोजीशन रख के खेलनी थी, और कुछ चांसेस क्रिएट करके यार सेकंड गोल मार के गेम खत्म, सी ऑफ कर देना चाहिए था। 3 पॉइंट्स इन, एंड अगेन आर्सेनल के साथ हम लोग वापस से टाइटल पे जाते थे, रेस में जाते थे विथ 5 पॉइंट्स गैप। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ भाई। सेकेंड हाफ में हम लोग ने पता नहीं लेट गो किया, या पता नहीं हम लोग को लगा ऐसा कि यार ये जो गोल जो हम लोग ने एक गोल मार के रखा है, क्या ये कंफर्टेबली हम लोग वैसे ही जीतने वाले हैं, या पता नहीं। विल लेट द बॉल टू नॉटिंघम, एंड नॉटिंघम ज़्यादा पोजीशन एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। दे केप्ट गुड अमाउंट ऑफ बॉल, और कुछ चांसेस उनके बने थे। और यार लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब हमारी डिफेंसिव लाइन पूरे गेम में बहुत ही सॉलिड लगी, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 गोल्स। मतलब यार वो 2 गोल्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आया है। मतलब यू कैनॉट पिन पॉइंट एक डिफेंडर का वहाँ पे गलती या कुछ ऐसा, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ यार। मतलब पहला गोल जो आया वो मॉर्गन गिब्स वाइट ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, मतलब यार वो चीकी गोल एक होता है ना, वो उसका बैक फेस कर रहा था डोनारुमा को और रूबन डियास को। रूबन डियास उसके पीछे था, रूबन डियास और डोनारुमा को पता भी नहीं, उसने बॉल भाई बैक फ्लिप किया है, उसने उसके पैर से भाई पीछे से बैक फ्लिप मारी, एंड इट वेंट इन। तो वो एक चीकी गोल था। मतलब यू कैनॉट ब्लेम एंटायरली रूबन डियास एंड एवरीथिंग, क्योंकि रूबन डियास उसको लगा कि यार ये यहाँ से तो बैक हील गोल नहीं मारने वाला है यार, ये यहाँ से वो गोल गया। और दूसरा गोल जो गया भाई एंडरसन का, इट वाज अ वर्ल्ड ही, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगेन। वहाँ पे सब प्लेयर मार्क गेही और डिफेंस लाइन में रूबन डियास थे वहाँ पे, दे ट्राइड टू सेव द बॉल, बट उसने मार्क गेही के बहुत साइड से कर्ल करके जो शॉट मारा भाई, डोनारुमा वाज आल्सो फुल स्ट्रेच, लेकिन वो कर्व इतना बेहतरीन था वो गोल। मतलब कि इफ डोनारुमा डजंट हैव अ आंसर फॉर दैट, देन आई डोंट थिंक सो एनीवन एल्स वुड हैव। एंड इट वेंट इन, हो गया 2-2 हो गया भाई। तभी 70-80 मिनट पे कितने मिनट पे गोल गया था वो, ये देखो यहाँ पे 76 मिनट पे गोल गया था। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था सिटी के पास कुछ तो सैल्वेज करने का, यहाँ पे एक गोल मारने का और वापस से लीड लेने का। 2-2 हो चुका था। प्रीमियर लीग टाइटल रेस ऑन द लाइन है यहाँ पे, लेकिन यार वो लेट्स बी ऑनेस्ट, वो क्लिनिकल पासेस, वो 1-to-1 फुटबॉल, कुछ अच्छे क्रॉसेस और ये सब चीज़ें कल के गेम में मिसिंग थी भाई। हम लोग फाइनल थर्ड में काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड लगे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कहीं पे भी कि यार बहुत अच्छे चांसेस बने कल के गेम में। सिर्फ लास्ट में जो एक बड़ा चांस आया था वो एक आया था, जहाँ पे सब लोग ट्राई कर रहे थे गोल मारने के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड हाफ में यार कुछ हुआ नहीं। रॉड्री का भी जो गोल आया वो कॉर्नर से आया था, तो वही है भाई, सेट पीस से गोल आया था वो। सेकेंड हाफ में ओपन प्ले से भाई गोल नहीं बना, और वही हुआ भाई। मतलब उसी के वजह से यार हम लोग ये गेम में हम लोग ने क्रूशल 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए।
उसके बाद अगर कल के मैच के प्लेयर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो यार सबसे पहले अच्छे पॉइंटर्स पे आते हैं। बैकलाइन हमारी अच्छी लगी, जैसे मैंने कहा डिफेंसिवली हम लोग पूरे गेम में स्ट्रांग लगे। सिर्फ दो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जो गोल कंसिड किए वो हुआ, बट आई एम नॉट टू मच कंसर्न अबाउट द बैकलाइन। व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट दिस मिडफील्ड और हमारे जो अटैकर्स हैं उनके बारे में, स्पेशली हालैंड लुक लाइक कि वो इंजरी से वापस आए हैं। मतलब कल के गेम में उनका कुछ योगदान नहीं था, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था जहाँ पे ही वुड हैव क्रिएटेड अ चांस, और या खुद गोल मारने के नज़दीक गए थे या कुछ। सिर्फ फोर्डन का वो एक पास निकला था और वो भी टफ एंगल से उसने शॉट लिया था, वो भी नहीं। मतलब हालैंड लुक लाइक ही रिटर्न फ्रॉम इंजरी, मतलब वॉश लगा हालैंड। उसके बाद फोर्डन कल हम लोग ने लाइव में भी ये बात की थी कि अच्छे स्पेसेस पे उसने बॉल रिसीव किए, बहुत ही अच्छे पिच में अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहा था वो। और मतलब लेकिन उसके उसके पास से कल क्या चीज़ मिसिंग लगी, मतलब बॉल रिसीव तो वो कर रहा था अच्छे जगह पे, और हमेशा वो टिपिकल फोर्डन वाला वो टर्न और वो सब ले रहा था। भाई फोर्डन अच्छा लग रहा था बॉल पे, लेकिन जो उसके फाइनल थर्ड में जो बॉल निकाल रहा था वो, मतलब कुछ पासेस दे रहा था वो, यार नॉर्मल पासेस थे, ऐसे कोई भी लाइन ब्रेकिंग पास नहीं लगा, और या ऐसा कोई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है फोर्डन के पास से। सो यार ठीक है, फोर्डन बहुत टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, फोर्डन इस साल तो वो वाला फोर्डन नहीं लग रहा है, और अगर एंड में अगर वो वापस आता है तो यार इट विल बी ग्रेट फॉर फोर्डन एंड फॉर मैनचेस्टर सिटी। सो लेट्स सी फोर्डन क्या करते हैं। भाई चर्की एब्सोल्यूट ब्रिलियंट भाई, मतलब चर्की के वजह से कल जो पहला गोल आया उसमें चर्की का असिस्ट था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले गेम से हम लोग ने देखा लीड्स के साथ भी जब भी चर्की ने चालू किया, और ये गेम में भी चर्की ने जो स्टार्ट किया, यार चर्की वॉज एवरीवेयर इन द पिच। हम लोग ने लाइव में भी इसके बारे में बात की, चर्की का हीट मैप चेक किया, भाई पिच में सब जगह पे था वो बंदा, हर जगह पे जाके कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1-2-1 बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर पीछे भी जा रहे थे हम लोग डिफेंस लाइन से, हम लोगों का बॉल बिल्ड करने की भी बारी आ रही थी, तभी वहाँ पे चर्की था। और चर्की ही ऐसा एक प्लेयर लग रहा है जो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकता था। क्योंकि यार विंगर पे तो हमारा विंग प्ले हो ही नहीं रहा था, जभी से डोकू और सैविनियो इंजर्ड हुए तभी से हम लोग विंग प्ले से कुछ बना ही नहीं रहे। समेनियो इनवर्ट्स खेल रहा है, मार्मूश भी जब भी खेलता है तभी इन्वर्ट खेलता है, तो विंग प्ले से कुछ बन नहीं रहा था। और ऐसा लगता है कि अभी मैनचेस्टर सिटी को विंग प्ले से खेलने भूल ही गए। मतलब हमने सेकंड हाफ में देखा जब भी पेप ने सेविनियो को लाया, डोकू को लाया, एक दो तगड़े विंगर्स लेकर आए थे, लेकिन लेट हो चुका था। आई नो कि वो दो गोल तब तक नॉटिंघम फॉरेस्ट ने दो गोल मार चुके थे तब तक, लेकिन जब भी डोकू और सविनो आ भी गए थे तभी भी क्या हुआ, क्या बदला। मतलब हम लोग ने विंग प्ले से, सविनो के पास 2-3 पासेस गए थे बाद में और उसने विंग से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डोकू के पास तो बॉल भी नहीं दिया गया, डोकू को प्रोवाइड भी नहीं किया गया। और यार विंग प्ले से तो कुछ हो ही नहीं रहा है हम लोग का, एंड दैट इज़ अ बिग कंसर्न, बिकॉज मिडफील्ड से चर्की कोशिश कर रहा है। चर्की कितना कोशिश करेगा हर मैच में कुछ क्रिएट करने की और ये सब करने की। यार हम लोग को विंग प्ले को गेम में वापस से लाना पड़ेगा यार। वी नीड टू स्टार्ट सविनो या डोकू इन द अपकमिंग गेम्स, और भाई विंग प्ले तगड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यार लेट्स बी ऑनेस्ट, जो विंग प्ले से हम लोग कट करके प्लेयर्स को निकालते थे और वहाँ से जो अटैकिंग गेम बनता था मैनचेस्टर सिटी का, वही बहुत वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, और तभी ज़्यादा चांसेस बनते थे हालैंड के लिए और जो या समेनियो बीच में है उन लोग के लिए। तो विंग प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट श्योर कि कब हमें एक तगड़ा विंग प्ले वापस से देखने मिलने वाला है अभी पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी के पास से। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा कल के मैच का रिव्यू। हमने कल लाइव स्ट्रीम में भी दोनों ही मैचेस देखे, आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन भी देखा, सिटी वर्सेस नॉटिंघम हम ठीक से फॉलो कर रहे थे तो वो भी लाइव स्ट्रीम पे कल देखा। बहुत ही मज़ा आया आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीम पे। कल आगे आने वाले भी मैचेस, अभी एफए कप भी आ रहा है, एफए कप के भी मैचेस आ रहे हैं, हम उसके
उसके मैचेस के भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, और सारे ही आने वाले मैनचेस्टर सिटी के तो सारे मैचेस के करेंगे, और भी बड़े मैचेस के भी लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे। चैंपियंस लीग के भी इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं, तो यार और मैं बाकी सारे रिव्यूज़ वीडियो भी बनाता रहता हूँ, प्रीव्यूज़ वीडियो भी बनाता रहता हूँ। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये मेरा जो रिव्यू है वो अच्छा लगा रहेगा तो भाई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। फुटबॉल चैटर एंड टॉक से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।